माँ गंगा को मोक्षदायिनी के रूप में जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पौराणिक काल से यह मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। विशेष दिन जैसे अमावस्या या पूर्णिमा तिथि के दिन गंगा जल में स्नान करने से साधक को देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ गंगा तट के किनारे श्राद्ध या तर्पण आदि करने से पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। माँ गंगा के जन्म की कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ गंगा का जन्म वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन हुआ था। वेद एवं पुराणों में माँ गंगा के जन्म से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। वामन पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु वामन रूप अपनाया था तब उन्होंने एक पैर आकाश की ओर उठाया था। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण धोकर जल को एक कमंडल में भर लिया था। इस जल के तेज से गंगा का जन्म हुआ था। इसके बाद ब्रह्मा जी ने गंगा को पर्वतराज हिमालय को सौंप दिया और ऐसे देवी पार्वती और माँ गंगा बहन हुई। शिव पुराण की एक कथा के अनुसार गंगा भी माँ पार्वती की भांति भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने साथ रखने का आशीर्वाद दिया। वरदान के कारण जब माँ गंगा धरती पर अपने पूरे वेग के साथ आईं तो जल प्रलय आ गया। इस प्रलय से बचाने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समाहित कर लिया और तब से गंगा भगवान शिव की जटाओं में प्रवाहित हो रही हैं। देवी भागवत पुराण व श्रुति के अनुसार श्री कृष्ण कहते हैं कि भारतवर्ष में मनुष्यों द्वारा उपार्जित करोड़ों जन्मों के पाप गंगा की वायु के स्पर्श मात्र से नष्ट हो जाते हैं। स्पर्श और दर्शन की अपेक्षा गंगा नदी में स्नान करने से 10 गुना पुण्य होता है। सामान्य दिन में भी स्नान करने से मनुष्यों के अनेकों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और अर्घोदय में तो स्नान का प्रभाव 100 करोड़ गुना तक बढ़ जाता है। यही नहीं, यदि कोई व्यक्ति गंगा में सैकड़ों योजन की दूरी पर है तो वह भी गंगा गंगा कहते हुए स्नान करने भर से सारे पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जहाँ भी गंगा नाम का कीर्तन होगा वहीं स्थल तीर्थ स्थल बन जाएगा। किसी भी व्यक्ति का शव गंगा में प्रवाहित होगा तो जब तक उसकी एक भी अस्थि पानी में रहेगी तब तक वह स्वर्ग में रहेगा।